एक और फंक्शन लेके आए हैं आपकी खिदमत में जिसका नाम स्विच फंक्शन है। ये इफ्स जो फंक्शन है या नेस्टेड इफ्स के बदले यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका जो सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है मैंने स्विच होगा और यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जब होगा तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इवैल्यूएट होगा। अब देखिए इवैल्यूएट होगा तो इवैल्यूएशन में अगर इस वैल्यू 1 के साथ ये इक्वालिटी होती है इसकी तो रिज़ल्ट 1 मिलता है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होने के बाद अगर वैल्यू 1 से नहीं मिलता है तो वैल्यू 2 के साथ इसकी का इक्वालिटी होती है। तो अगर इक्वालिटी यहाँ पे होगी और रिज़ल्ट ट्रू आता है तो रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। इसी तरह वैल्यू 3 हो सकता है यहाँ पे उस वो चेक होगा इस एक्सप्रेशन के वैल्यू के साथ। अगर वहाँ पे इक्वालिटी होती है और ट्रू निकल के आता है तो रिज़ल्ट 3 निकल सकता है। इसी तरह वैल्यू 3, वैल्यू 4 जहाँ तक आपको चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के वैल्यू से इवैल्यूएट होकर रिज़ल्ट में ट्रू नहीं आता है, तो हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप नहीं भी लिखें तो तब भी हम लिख सकते हैं, विदाउट डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं। या यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 रिज़ल्ट 2 को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा है। इसका मतलब है ये भी ऑप्शनल है। कम से कम एक्सप्रेशन वैल्यू 1 और रिज़ल्ट का होना ज़रूरी है, ये जो रिक्वायर्ड पार्ट है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बहुत सारे वैल्यू और रिज़ल्ट्स आप दे सकते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो ऑप्शनल पार्ट है वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने रोल नंबर्स रखे हैं स्टूडेंट्स के, नेम ऑफ द स्टूडेंट रखे हैं यहाँ पे और सब्जेक्ट 1 में जैसे 100 में से 65, 66 अज़हर ने लाए हैं, 54 लाए हैं अज़हर ने, तो 10 मार्क्स इसके 185 आ रहा है और टोटल मार्क्स रखे हैं 300। हम समझते हैं कि मतलब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 300 में से मार्क्स हैं। तो मैंने वही फंक्शन लिखा है जो हमने लिखा था इफ्स फंक्शन। मैं लिखता हूँ अगर F6 लेस और इक्वल टू 20 है तो F मिलेगा इसको F ग्रेड। अगर F6 लेस और इक्वल टू 200 है तो D ग्रेड मिलेगा। अगर F6 लेस और इक्वल टू 230 है लेस और इक्वल टू 230 है तो C ग्रेड मिलेगा। अगर F6 लेस और इक्वल टू 250 है जो 10 मार्क्स हैं तो B ग्रेड मिलेगा। अगर F6 ग्रेटर देन यहाँ पे 250 है दैट मीन्स 250 से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 हो सकता है तो ग्रेड ए मिल सकता है यहाँ पे। तो जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए सैटिस्फैक्टरी आ रहा है यहाँ पे। तो डी ग्रेड आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह मैंने कॉपी की यहाँ तक। यहाँ पे 2 यहाँ पे ए ग्रेड आ रहे हैं, कुछ डी आ रहा है, कोई सी आ रहा है, कोई बी एक आ रहा है, ज़्यादा डी ग्रेड्स आ रहे हैं यहाँ पे। फिर इस ग्रेड की बुनियाद पर मैंने इस स्विच फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है। तो कैसे यूज़ करते हैं फॉर सपोज़ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए स्विच लिखना है यहाँ पे, फिर मैं इस ग्रेड को यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रेड के सेल को लिखता हूँ या ग्रेड को लिखता हूँ या सेल एड्रेस को लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ H6। अगर ये A के बराबर है, तो A का वैल्यू और H6 का वैल्यू अगर सेम है, तो क्या मिलेगा उसको? एक्सीलेंट। अगर यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो चेक हो रहा है क्या B H6 के वैल्यू के बराबर है, तो वेरी गुड मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे H6 यहाँ पे चेक किससे होगा? यहाँ पे C से चेक होगा। अगर C के बराबर है तो गुड मिलेगा। अगर यही फॉर सपोज़ D यहाँ पे H6 के बराबर है तो सैटिस्फैक्टरी मिलेगा। अगर ये भी नहीं है फॉर सपोज़ अब H6 का वैल्यू F के बराबर है तो फेलियर मिलेगा। अगर अब ना A ग्रेड है, ना B ग्रेड है, ना C ग्रेड है, ना D ग्रेड है, ना F ग्रेड है। अगर इनमें से कोई भी तो एल्स पार्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, नॉट ए वैलिड ग्रेड यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे। तो एंटर करता हूँ देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए तमाम ग्रेड जो हमने लिखे हैं वो तमाम ग्रेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा कोई ग्रेड नहीं है जो यहाँ पे इस स्विच फंक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब जगह जहाँ पे फॉर सपोज़
जहाँ पे डी है वहाँ सैटिस्फैक्टरी, जहाँ पे बी है वहाँ वेरी गुड और जहाँ पे सी है वहाँ गुड और जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्सीलेंट यहाँ पे है। तो उम्मीद करता हूँ ये फ़ंक्शन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे भी अपने एक्सेल शीट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ़ में ये आपकी काम में आ सकता है। थैंक यू।